देखो तो मैंने अभी आपको ये बताया कि हमारे पास ये एक स्क्रू गेज है, ठीक है? इस स्क्रू गेज के अंदर जो मेन स्केल डिवीजन है वो 0.5 mm का था। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स मुझे 100 दिख रहा है। लीस्ट काउंट क्या होगा इसका, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? 0.5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया है सिंपली लीस्ट काउंट। बट मैंने इस स्पिंडल को यहाँ पर टच कराया, देखो इसके साथ कोई गैप नहीं है यहाँ पर, बावजूद इसके यहाँ पर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड नहीं कर रहा विद द बेस लाइन। इसका मतलब इसमें एरर है। कौन सी एरर है? तो इसके लिए आपको अगर जीरो दिख रहा है लीनियर स्केल का तो पॉजिटिव जीरो एरर होती है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस बन गया। बन गया ना? बोलो भाई, यस पॉजिटिव सर। जीरो एरर का केस है ये। अब कितनी एरर है इसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम बोलेंगे यहाँ पर सिंपली जो गैप यहाँ पर आपको दिख रहा है किसके बीच में, ये कर्सर के मूवमेंट को देखिए, ये जीरो वाली लाइन, जीरो वाले पोजीशन के बीच में और इस लीनियर सर्कुलर स्केल के बीच में एक स्मॉल सा गैप बन रहा है, जो यही तो इसकी एरर है ना? और जब हम रीडिंग यस लेंगे सर। इस स्क्रू गेज की हेल्प से कोई भी, तो उस रीडिंग में हमने इस डिस्टेंस को भी काउंट कर रखा है, बट जबकि एक्चुअल में तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है उसके बावजूद, तो हमें इस डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा अपनी रीडिंग में, ठीक है ना? हमने एक्स्ट्रा काउंट कर रखा है ना उसको, तो उसको कम करने के लिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम जीरो एरर को कैलकुलेट करने की बात करने जा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करना। तो मुझे पता है कि जब मैं इसको एक सिंगल डिवीजन के इक्विवेलेंट टर्न करता हूं, तो जो डिस्टेंस स्पिंडल मूव करता है दैट इज इक्विवेलेंट टू लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू लीस्ट गेज। काउंट। अभी मुझे दिख रहा है कि टोटल 36, यहाँ पे देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है, 36 डिवीजन है जो कि बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि टोटल 36 डिवीजन के इक्विवेलेंटली ये ऑलरेडी टर्न है, बोल सकता हूँ ना? यस सर। यस यस उसके सर। करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस यहाँ पे बनी है वही है ये डिस्टेंस, ऐसा बोला जा सकता है। बोलो भाई ठीक है क्या? तो 36 डिवीजन के इक्विवेलेंटली टर्न कराने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जीरो एरर लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, 36 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, ये हो गई है सिंपली यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू, ठीक है? फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये तो इस एग्जांपल के अंदर 36 डिवीजन था। अगर देखें तो कोई और डिवीजन भी कोइंसाइड कर सकता था डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रू गेज, तो हम सिंपली इसको ऐसे ही लिख देंगे कि जीरो एरर जो होगी, मैंने डायग्राम तो वहां पे दिखाई रखा है आपको, उसी के नीचे लिख देता हूं, ठीक है? देखो इसके नीचे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिख रहा है ना आपको? बोलो भाई, दिख रहा है ना? यस सर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कितनी होगी, तो ये इक्वल होगी लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। पूरा लिखूं क्या एलैबोरेट करके, या समझ जाएंगे कि कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ व्हाट? बोलो, सर समझ जाए। समझ जाएंगे। तो ये होगा कोइंसाइडिंग डिवीजन, लिख देता हूँ चलो, क्योंकि अभी तो याद है, हो सकता है कुछ दिन बाद भूल जाए। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद द बेस लाइन व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, लिख दिया? बोलो। एंड ये जो केस बना है, ये हमें यहाँ पर इस रिलेशन को यूज करके हम जीरो एरर लिख सकते हैं कि जीरो एरर कितना होगा। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन है इसमें? यस सर। है कंफ्यूजन? बताओ। नो सर। नो सर। अच्छा, तो पॉजिटिव जीरो एरर सिंपली ऐसे कैलकुलेट करनी है, बहुत आसान है, कुछ भी नया नहीं है ना? समझ गए ना आप बात? यस। और मैंने आपको कल भी ये बोला था, अभी वापस से मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो हमें क्या करना चाहिए। लेट अगर सपोज करो हमारे पास यही जो इंस्ट्रूमेंट है, सब्ट्रैक्शन का। मैं दिखा सर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट कर हाँ, दो। कल मैंने ये समझाया था, जिनको समझ में आ गया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बट अगर सपोज कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो तो वापस से देख लें कि सपोज ये मेरे पास स्क्रू गेज था, मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, मैं एक ऑब्जेक्ट लेकर के आता हूँ फिर बात करता हूँ तब अच्छा लगेगा। ये
तैयार है देखने के लिए? वही स्क्रू गेज ले रखा है मैंने, ठीक है। ये देखो, इस स्क्रू गेज की हेल्प से मैं इस एक स्मॉल सिलेंडर है जिसका डायमीटर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे रखूंगा, ये देखो, और इसको सिलेंडर को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। बोलो ऐसे ही होगा? कर दिया? Yes, sir. अब एक्चुअल Yes, में sir. क्या है कि आपने इसको जितना जो मूव करा है, जो मूवमेंट यहाँ पर स्पिंडल का हुआ है, उसी के इक्विवेलेंटली ये सर्कुलर स्केल की ये जो लाइन है ये भी इतनी ही पीछे मूव की। तो आपको क्या लग रहा है, आप अभी रीड करोगे तो आप टोटल ये लेंथ रीड कर ले जाओगे, बट एक्चुअल में इतना तो मूव नहीं करा है आपने, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ गैप तो था ही ना। तो वो वाला जो लेंथ है वो तो आपको कम करना चाहिए ना, अगर आप ऑब्जेक्ट का डायमीटर निकाल रहे हो तो। समझ में आ गई आपको बात? ये पॉइंट किसी क्लियर हुआ? भाई अगर हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ पे गैप था ना, यहाँ पर ये गैप, ये जो स्मॉल सा गैप आप देख रहे हो, ये गैप है ना ऑलरेडी यहाँ पर। तो Yes, जब आप sir. इसकी रीडिंग Yes, लोगे इस ऑब्जेक्ट Yes, के sir. साथ, तो आपको जो रीडिंग मिल रही है उसमें तो आप यहाँ पर ये गैप ही तो कैलकुलेट करो ना। कौन सा? देखो मूवमेंट, देखो कर्सर का मूवमेंट, देखो इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन का आप जो लेंथ है इसको ही तो मेजर कर रहे हो ना। ये लेंथ अगर आपने मेजर कर ली तो एक्चुअल रीडिंग जो है, जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डायमीटर है, उसमें उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जीरो एरर जो थी उसको कम करना चाहिए, वो आपको करेक्ट मेजरमेंट मिलेगा। समझ में आया आपको? तो जो पॉजिटिव sir. जीरो एरर का केस बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, जीरो करेक्शन नेगेटिव बोल देंगे, एंड देन नेगेटिव जीरो करेक्शन जो था उसको ऐड कर देंगे। समझ में आ गई बात? डन है, ऐसा कर सकते हैं। देन सेकंड केस ले लेते हैं, ये तो बहुत ही इजी सा केस था। नेक्स्ट वाला जो केस है इसको ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तैयार हैं आप लोग समझने के लिए? बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है? क्या होने वाला है अब। चलो देखो, सेम स्क्रू गेज था, मेन स्केल डिवीजन 0.5 mm का है, टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल 100 है। अब मैंने यहाँ पर अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रखा है, मैं इस स्क्रू गेज को पहले चेक कर रहा हूँ कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। इसके लिए मैंने यहाँ पर इस स्पिंडल को यहाँ पे टच कराया, कोई भी गैप ना रह जाए इस तरह से। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देख रहा है ना, जग रहा है Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जीरो तो बेस लाइन के सामने है ही नहीं है ना? Yes, sir. Yes, बोलो, sir. एज वेल एज यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जीरो भी विजिबल नहीं है इस बार। Yes, बोलो, sir. तो क्या हो गया, हम अभी A negative सिंपली zero. नेगेटिव जीरो एरर के केस पे पहुंच गए, है ना? ये नेगेटिव जीरो एरर का केस है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, है ना? कि बेसिकली जब हम, अच्छा इस एग्जांपल के अंदर कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है ये बताओ, कौन सा डिवीजन कौन 79. साइड? 79. 79th डिवीजन कौन साइड कर रहा है ना? अच्छा Yes, अगर sir. मैं देखूं तो ये एक्स्ट्रा रोटेटेड है ना? Yes, ऐसी तो है ना? Yes, sir. अगर मैं जीरो के सामने जीरो लाऊं तो मुझे कितना टर्न करना पड़ा, इसको ध्यान से देखो और बताओ। मैंने इसको कितना रोटेशन दिया? 21. केवल 21 21 डिवीजन के इक्विवेलेंटली मैंने इसको रोटेशन दिया हुआ है, बोलो, है ना? और Yes, sir. सिंपली मुझे जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करता हुआ मिल रहा है। मतलब अभी इस केस में यहां पर कुछ गैप बन गया ना, ये जो गैप बन गया ये कितना है, उतना ही है। The ये गैप समझना, 21 पहले LC पहले के पहले बराबर. पहले इस पॉइंट को समझो, मैं जो बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो गैप बना है, क्या उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे पहले रहा होगा इस सर्कुलर स्केल की इस लाइन के बीच में और जीरो ऑफ दिस, मतलब ये जो लीनियर स्केल का जीरो वाला मार्क है ना, उससे इतना ही डिस्टेंस आगे था क्या ये सर्कुलर स्केल? देखो ऐसे, समझ में आ रही क्या बात? अभी बेसिकली इसके Yes, पीछे है sir. ना जीरो, Yes, इसके sir. पीछे जीरो, जीरो Yes. यहाँ पे कहीं था। तो जितना गैप यहाँ पर है, जब आप उतना ही इसको मूव करा के ले आओगे ना, तो सिंपली जब आप इतना मूव करा के इसको ले आओगे तो ये जितना पीछे आया उतना ही तो यहाँ पे गैप बना है ना। बात समझ में आई क्या? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है क्या? तो मतलब Yes. आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो गैप बन रहा है अब,
उतना ये सर्कुलर स्केल आगे पहुंच गया था। ठीक है ना, बात समझ में आई? Yes sir. बोलो, तो कितनी डिस्टेंस है ये कितना गैप है, ये गैप कितना है? 21 LC. तो आप बोलोगे It's 21 sir, 21 21. इंटू लीस्ट काउंट, 21 इंटू लीस्ट काउंट। आप देखो ना कितना रोटेट कराया मैंने उसको, देखो ना, देखो कितना रोटेट करा रहा हूं मैं। अभी 79 डिवीजन टर्न टच कर रहा है, कितना रोटेट कराया मैंने इसको यहाँ पर लाने के लिए। 21. पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. 21 डिवीजन के इक्विवेलेंटली ही टर्न कराया केवल, और ये यहाँ पर आ गया। मतलब ये जो गैप है इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली कि वो कितना है, कितना है अभी 21 into LC. 21 लीस्ट काउंट है ना। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ज्यादा बेटर लगेगा आपको आई थिंक, कि जो नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग नॉट कोइंसाइडिंग डिवीजन। देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ना, जो मैंने बगल में टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एकदम आराम से। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, देखो कैसे, एक स्पेशल फॉर्मेट में। रेडी, दिस, यहाँ पे n माइनस दिस बन रहा है। बोलो भाई, बन रहा है ना n माइनस दिस, करेक्ट है। n क्या है यहाँ पर? n है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो इसको सिंपली अगर लिखूंगा मैं तो ऐसे ही लिख दूंगा, दिस n वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये केस बन गया है। बताओ कोई कंफ्यूजन हो अगर तो? समझ में आया आपको? Yes sir. ठीक है ना, तो थोड़ा सा चेंज यहाँ पर है नेगेटिव जीरो एरर और पॉजिटिव जीरो एरर के केस में। एंड जीरो एरर आपने निकाल दी तो जीरो करेक्शन लिख दीजिए, जीरो करेक्शन लिखने के बाद आप उसको ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर हम ऐड क्यों कर रहे हैं, इस चीज को भी समझ सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, कि सपोज मैंने अभी यहाँ पर आपको ये जो दिखाया हुआ है स्क्रू गेज, मैं इस स्क्रू गेज की हेल्प से, देखो ये जो स्क्रू गेज मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, इस स्क्रू गेज की हेल्प से मैं कोई लेंथ मेजर करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सुन रहा है ना ध्यान से एकदम? तो उसके लिए मैं क्या Yes, करूंगा, sir. यहाँ पर गैप बनाऊंगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करूंगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने प्लेस किया, इसको टाइट कर दिया, कर दिया। आप जो मेजर करोगे वो बेसिकली क्या है, आप जो मेजर कर रहे हो वो बेसिकली ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ है। आपने ये लेंथ मेजर कर ली, ऐसे ही किया ना? बोलो, Yes sir. क्लियर है क्या? आपने ये लेंथ मेजर कर ली। बेसिकली क्या आपने केवल इतना ही मूव कराया है इस सर्कुलर स्केल को राइटवर्ड, जीरो से लेके यहाँ तक? क्या आपने केवल इतना ही मूव कराया है? नहीं। No sir, वो अगर आप पहले वाला. और सर थोड़ा आगे आप था ना अगर तो देखोगे, एक्स्ट्रा पीछे का है। यस, बेसिकली हमने इसको इससे ज्यादा मूव कराया। देखो कितना मूव कराया, ये जो यहाँ पर, ये जो लेंथ यहाँ पर मूव करा रहा हूं ना मैं, कौन सी, ये देखो, ये लेंथ भी तो मैंने मूव कराया ना इसको। मतलब टोटल लेंथ जो मैंने, टोटल डिस्टेंस बाय विच मैंने इस सर्कुलर स्कूल को राइट साइड मूव करा दिया है, वो तो ज्यादा था थोड़ा। बोलो, समझ पा रहे हैं ना? क्लियर ना? तो जो Yes जीरो sir. एरर है वो बेसिकली ऐड हो रही है इस बार, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सो दैट मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ पर दे पाऊंगा लाइक दैट फॉर्मूला। समझ गया ना? बोलो, ठीक है, ओके। Yes sir. Sir. नोट करना है इसको, अपडेट कर लो, आपने जो कल थ्योरी लिखी होगी उसमें ये चीज अपडेट कर लेना, ठीक है? अभी क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पे मिल गई कि भाई पिच कितना है, तो आप बोलोगे पिच इक्वल है 1 mm के। ठीक है, चाहिए था हमें ये। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 100 है। लीस्ट काउंट लिख सकता हूं मैं सबसे पहले तो आप बोलोगे यस, 1/100 mm बन जाने वाला है, 0.01 0.01 mm होगा लीस्ट काउंट। When nothing is put in between its jaws, the zero of the circular scale lies 4 division below the reference line। समझ गए आप क्या लिखा है? कि जब आपने कुछ भी नहीं रखा
तो 0 कहां पर है? 4 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन है। इस चीज को आपको समझना है। आपको कुछ नहीं बोला कि 0 विजिबल है या नहीं विजिबल है। तो ये एक अलग फॉर्मेट है। इस तरह का भी आपको लैंग्वेज लिखा होगा, उससे भी आपको पहचानना है कि 0 एरर कैसी है। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको, वेट करिए 1 मिनट। यस, Sir, final reading 2.63 mm. आंसर भी निकाल दिया है। Yes. अभी देखते हैं यार, है ना, करता हूँ सॉल्व। देखो, अभी मैंने आपको एक केस दिखाया हुआ है, बताओ क्या 0 एरर है क्या कोई? Yes, sir. 0 एरर? Yes, sir. कौन सी 0 Positive. एरर है? पॉजिटिव 0 एरर है। Sir, negative है। Negative है sir. The negative है sir. देख लेते हैं, देखो 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 देखो, आप 0, अभी देखो जब एरर कम है ना तब आपको ये चीज दिखेगी कि जब आप इसको आगे ले जा रहे हो तो ये नेगेटिव 0 एरर का केस है बेसिकली। अभी 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल, 0 ऑफ द सॉरी 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल बेस लाइन के ऊपर दिख रहा है। अगर ऐसा केस होता पॉजिटिव 0 एरर का, तो कुछ ऐसा केस दिखता आपको, है ना। जब स्मॉल एरर होगी तब के लिए ये लैंग्वेज आपको दी जाएगी कई बार, क्योंकि लार्ज एरर में तो आपको पता है कि जो 0 नीचे था वो ऊपर आ गया, तो उस केस के लिए ये वैलिड नहीं है। स्मॉल एरर के केस में ये लैंग्वेज आपको लिखी होगी। ये देखो ऐसे दिख रहा है, क्लियर है ना। अगर ऐसा होता, अगर यहाँ पर कोई गैप नहीं होता और इस तरह का केस बन रहा होता, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ सेटिंग, 1 मिनट, हाँ वेट करना। यस, अब देखो ये कौन सा केस बन रहा है, देखो ये कौन सा बन रहा है केस। आपको 0 दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या 0? Yes sir. जस्ट 0 Positive 0. दिख रहा है। ये पॉजिटिव 0 एरर का केस है। पॉजिटिव 0 एरर के केस में 0 कहां पर होगा? नीचे होगा। नेगेटिव 0 एरर के केस में 0 रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा। इस तरह का टेक्स्ट अगर आपको मिले कभी भी पेपर में, तो आपको क्वेश्चन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ जाना है कि ये जो केस है ये पॉजिटिव 0 एरर का केस है, जब 0 नीचे होगा रेफरेंस लाइन से, और जब 0 ऊपर होगा तो वो किसका केस है? नेगेटिव 0 एरर का केस है। समझ जाएंगे? बोलो। Negative. है, समझ जाएंगे Yes, ना? sir. Yes sir. Yes sir. तो अब बताओ, यहाँ पर ये जो केस है इसमें कौन सी 0 एरर हुई? Positive. पॉजिटिव 0 एरर, अभी दिखा है ना, पॉजिटिव 0 एरर का केस बन गया ये। तो 0 एरर पॉजिटिव है, कितनी होगी? तो पॉजिटिव 0 एरर का मतलब लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। 0.04. कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना है? 0.0. 0.04. ये बन जाएगा। Yes. अब क्या बोला जा रहा है? व्हेन अ स्टील वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज, टू मेन स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल एंड 67 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल आर ऑब्जर्व्ड। तो रीडिंग देनी है हमको, ठीक है ना। रीडिंग यानी कि डायमीटर कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे? मेन लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस 0 करेक्शन। ठीक है, बताइए लीनियर स्केल रीडिंग कितनी है? तो लीनियर स्केल रीडिंग होगी 2 डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल, बोला गया Yes sir. है ना। तो 2 MSD, 2 MSD। 2.63. सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है? सर्कुलर स्केल रीडिंग तो ये है 67 into 67. LC. मल्टीप्लाइड बाय 67। ये 0 करेक्शन कितना होगा? तो नेगेटिव होगा बेटा। 0 करेक्शन Negative होगा. इक्वल होगा -0.04 mm के।
सो ये दिस इज -0.04 mm है, ठीक है ना। सॉल्व करिए इसको। जब तक आपको कुछ भी नहीं मेंशन है तो आपको मान के चलना है MSD और पिच इक्वल होंगे, और अगर ऐसा है तो पिच 1 mm है, दैट मीन 1 MSD भी 1 mm है, तो ये 2 mm बना है, ये 0.67 mm बनेगा, ये माइनस का 0.04 mm बनेगा। बोलो होगा क्या ऐसा, Yes. ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. आंसर बताओ कितना हो गया, 2.63 mm. 2.63 mm, So 2.63 mm. ठीक है ना, करेक्ट। Yes. ओके, देखो क्या क्या गिवन है, पिच गिवन था, ठीक है, कितना 1 mm, नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन थे 50, सो दैट लीस्ट काउंट कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 50 mm, कितना आ गया 0.02 0.02. mm। When nothing is put in between the studs, the zero of the circular scale lies 6 division below the line of graduation। आप समझ गए होंगे क्या इसका मतलब, दैट मीन रेफरेंस लाइन की बात हो रही है, Yes, दैट sir. मीन जीरो एरर है, और अगर ये जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बिलो द रेफरेंस लाइन है, दैट मीन पॉजिटिव जीरो एरर है। कितनी, Positive 0. तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन, लीस्ट काउंट इक्वल है इतना, एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है 6 डिवीजन बिलो, ऐसा, ठीक है। Yes. सो पॉइंट Yes, sir. 12 mm ये बन गया। जीरो करेक्शन कैसा होगा, तो जीरो करेक्शन So negative. इक्वल होगा -0.12 mm के। डायमीटर अगर हमें बताना है वायर का, तो हम बोलेंगे लीनियर स्केल रीडिंग चाहिए हमको, क्या चाहिए, लीनियर स्केल रीडिंग चाहिए, सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए, जीरो करेक्शन चाहिए, यही करेंगे। लीनियर स्केल रीडिंग कितनी है, तो 3 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल, तो ये 3 है, इनटू MSD है। बोलो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल होगी लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन, और 31 डिवीजन है बिलो, है ना, तो 31 से मल्टीप्लाई कर दिया। जीरो करेक्शन 0.12 है, वो भी नेगेटिव का, तो ये 3 mm बनेगा, जब तक कुछ नहीं स्पेसिफाइड है तो यही है। लीस्ट काउंट 0.02 था, तो इस बार ये बनने वाला है 0.62, ठीक है क्या, बोलो। Yes, sir. MM में ही चल रहा है सब कुछ, MM लिख नहीं रहा हूं मैं अलग से, MM में ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। ये -0.12 mm, आंसर बता सकते हो कितना आया, तो 3.50 mm. 3.50. 3.50 mm ये आंसर आ गया सिंपली, बोलो ठीक है क्या, है ना। Yes, sir. ओके, Yes, sir. कर लो भाई इसको। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है। पहला पॉइंट गिवन है कि पिच है 1 mm के इक्वल। अरे 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 ये क्या हुआ, एक मिनट, पिच है 1 mm के इक्वल, n है 100, लीस्ट काउंट इक्वल होगा 0.01 mm के। कोई डाउट किसी को नहीं, ठीक है ना। When faces A and B are just touching each other, मतलब वही स्टड्स की बात हो रही है, ठीक है ना। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस कर रखा था, तो ठीक है 32nd डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन। अब यहाँ पर 3.84। ठीक है अभी देखते हैं। अभी क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा था तो 32nd डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था। अब यहाँ पर काफी लार्ज नंबर है ये 32nd, इसलिए इसको क्लियर करना जरूरी था कि भाई बिलो है या अबोव है और जीरो विजिबल है या नहीं। तो आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लास्ट लाइन आपसे ये बोल रही है कि जीरो ऑफ द लीनियर स्केल इज नॉट हिडन। क्लियर है ना। कौन सी जीरो एरर हो गई, कौन सी जीरो एरर होगी बताओ अब फिर, बताइए बताइए। अगर हिडन नहीं है, जीरो दिख रहा है आपको, मतलब पॉजिटिव जीरो है, Positive. ठीक है ना। इतना हो गया, तो लीस्ट काउंट 0.01 है, तो 0.01 इंटू 32 कर दिया, सो ये बन गया है हमारे पास जीरो एरर। जीरो करेक्शन नेगेटिव होगा डेफिनेटली,
Yes. ठीक है, देन रीडिंग देनी है हमें, रीडिंग थिकनेस, तो थिकनेस क्या होगी, लीनियर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस 0 करेक्शन। लीनियर स्केल रीडिंग कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सिंपली Sir, 4. यहाँ Sir, पर 4. 4 डिवीजन आपको दिख रहे हैं, लीनियर स्केल रीड्स 4 डिवीजन, इट मींस कि ये 4 MSD है। ये लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय 16 होगा क्या, Yes, है ना? sir. एंड ये तो हमें दिख ही रहा है 0.32 mm है, वो भी नेगेटिव में। वैल्यूज रख देते हैं, ये Yes, 4 sir. mm है, ये 0.16 mm है, ये 0.32 mm है। कितना आ रहा है भैया आंसर? Sir, 3.84. 3.84. 3.84. 3.84 mm इज द करेक्ट आंसर। यही आंसर है हमारा। ठीक है बेटा। क्या क्या दिया है, तो कुछ अदर एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है आपके सामने, A student performs an experiment to determine the Young's modulus of a wire। तो अब देखो, अभी बेसिकली हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम 11th में हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमें अभी नहीं पता कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बट फाइनल एग्जाम जब हम देंगे उसके पहले तो हमने सब कुछ पढ़ रखा होगा ना, ठीक है ना? तो फाइनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आपको इस तरह क्वेश्चंस मिलते हैं कि भाई एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं सर्ल्स मेथड। क्या है? सर्ल्स मेथड। इसके थ्रू हम यंग्स मॉडुलस किसी भी वायर का फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है और कुछ चीजें यहाँ पर हुई हैं। क्या क्या हुआ है ये आगे यहाँ पर दिया है लैंग्वेज। हम क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, हम केवल इस क्वेश्चन के बेस को समझने जा रहे हैं कि किस तरह का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है? तो अल्टीमेटली मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉन्सेप्ट है वो तो एरर और इन सब पे ही बेस्ड है, बट कुछ चीजें यहाँ पर आपको वर्नियर स्क्रू गेज और इन सब पे भी बेस्ड मिल जाएंगी, ठीक है? तो क्या है, देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है और कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो उसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे लौट करके आएंगे। फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और हेडिंग डाल देता हूँ, Searle's method to determine Young's modulus। ठीक है, यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? सर ये नोट करना है। हाँ, ये नोट कर लेना, ठीक है? क्या होता है इस मेथड में? अब इस मेथड का जो एक्चुअल अरेंजमेंट है बेटा वो तो थोड़ा सा डिफरेंट है, कि क्या क्या चीजें हैं वहां पर। 2 वायर होते हैं, एक उसमें एक हुक होता है, उससे हम कुछ वेट सस्पेंड करते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें। बट हम जा रहे हैं टेक्निकल पॉइंट की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, हम उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? समझ गए ना क्या होता है? देखो समझो, सपोज करो मेरे पास ये एक वायर मुझे प्रोवाइडेड था, एक वायर है जो मुझे प्रोवाइडेड है। इस वायर का एक एंड मैंने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट से टाई कर दिया, ठीक है? करेक्ट है? बताओ, बोलो ना, हाँ Yes, बोलो sir. यार कुछ जिससे लगे हाँ कि नेटवर्क चल Yes, रहा है sir. सही। मैंने क्या किया, मैंने Yes. इस वायर की लेंथ को मेजर करा यहाँ से, कि लेट इसकी जो इनिशियली लेंथ है वो L है। अभी ये जो वायर है इसकी लेंथ मैंने L कंसिडर कर ली है, इस L को हम मेजर करेंगे डेफिनेटली किसी ना किसी स्केल से, जिस स्केल से मेजर करेंगे उसमें भी कुछ एरर हो उसके मेजरमेंट में भी कुछ एरर हो सकती है अगर क्वेश्चन में गिवन है, अदरवाइज ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है? अब क्या हो रहा है, सिंपली मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, मैंने इस पे क्या किया, सिंपली एक फोर्स लगाया यहाँ से एक्सटर्नली,
कोई बता सकता है कि अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा एक डाउनवर्ड तो क्या होगा? क्या लगता है? स्प्रिंग स्ट्रेच होगी. प्रैक्टिकल केसेस को Stretch लेकर के होगा. चलो, प्रैक्टिकल केस। तो प्रैक्टिकली अगर आप इसको ऐसे पुल करते तो डेफिनेटली इसकी लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट होता, चेंज आता, Yes है sir. ना? बट अगर ये कोई मेटेलिक वायर है, जैसे कि हम स्टील वायर ले सकते हैं, आयरन का Copper वायर wire. हो सकता है, कॉपर वायर हो सकता है, तो आपको पता है कि वायर की लेंथ में जो चेंज आएगा वो उसके लेंथ के कंपेरेटिवली बहुत ही स्मॉल होगा, है ना? Yes sir. स्मॉल सा चेंज इसकी लेंथ में आया। सपोज न्यू केस में ड्रॉ कर देता हूं। हमने एक फोर्स लगाया एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इसकी लेंथ स्लाइटली बढ़ गई है। ये लो, बढ़ गई ना, स्लाइटली बढ़ गई। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है लेंथ में, इसको मैंने फिलहाल के लिए बोल दिया है लेट ये स्मॉल एल है। अब ऑब्वियसली इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है इसको भी रीड करने के लिए हम किसी स्केल का यूज करेंगे, है ना? ठीक है ना, किसी किसी डिवाइस का यूज करेंगे, तो जिससे भी इसको मेजर करेंगे Yes उसके sir. मेजरमेंट में भी कुछ एरर हो सकती है। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर जो फोर्स मैंने लगाया है, समझना बात को, आप इसको प्रैक्टिकली ऐसा समझो कि सपोज आपके पास एक वायर हो, उसके एक एंड को तो आपने किसी वॉल में टाई कर रखा है, दूसरे एंड को आप ऐसा पुल कर रहे हो और आपने पुल कर रखा है। आपको पता है कि हर सब्सटेंस के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा ना वैसे ही ये थोड़ा सा अपनी ओरिजिनल लेंथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। समझते हैं ये बात? मैंने ऐसे पुल कर रखा है, जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा ये वापस इसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है ना? तो ये एक डिफरेंट चैप्टर है, आगे पढ़ते हैं हम Yes लोग। sir. तो अभी क्या हो रहा है कि मैंने इसको होल्ड कर रखा है, होल्ड कर रखा है मैंने। जब आप इसको होल्ड करके रखेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपको इस पे फोर्स लगाना पड़ रहा है, कुछ आपने कुछ इस पे फोर्स लगा रखा है इसको इलोंगेट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप रिलीज कर रहे हैं वापस से ये अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंच रहा है या नेचुरल लेंथ की तरफ पहुंचने की टेंडेंसी दिखा रहा है। ठीक है, करेक्ट है ये बात? तो जब आपने इसको पुल कर रखा है Yes sir. तो उस पुलिंग की वजह से ऐसा है कि इसकी लेंथ यहाँ पर बढ़ी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर मान रहा हूं कि लेट मैंने एफ फोर्स से इसको पुल कर रखा है। करेक्ट बेटा, एफ फोर्स से मैंने इसको पुल कर रखा है। कुछ क्वांटिटीज हैं जो आगे के चैप्टर्स में पढ़नी है, बट उस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक क्वांटिटी होती है विच इज कॉल्ड स्ट्रेस एंड द अनदर इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दो क्वांटिटीज हैं, आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है। देखो, ये जो वायर मैंने लिया हुआ है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था लेट वो ए था, then the stress is defined as force which is changing the length of wire, which is called deforming force acting per unit cross section of the wire। क्या लिखा है ये? यही तो है ना? बोलो बेटा, यही है ना? स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज कॉल्ड द स्ट्रेस। समझ गया आप बात? बोलो, ठीक है? Yes sir. ये है स्ट्रेस। अच्छा, आगे जब आप जाओगे तो आपको डिफॉर्मिंग फोर्स की जगह यहाँ पर एक और चीज समझाई जाएगी। डिफॉर्मिंग फोर्स की जगह कुछ और होता है, बट फिलहाल के लिए अभी मैं डिफॉर्मिंग फोर्स ही बता रहा हूँ, क्योंकि अब इतना डिटेल में क्यों पढ़े हम जब आगे हमें ये चैप्टर पढ़ना है। ठीक है ना? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन देखो, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, बताओ मैंने क्या लिखा है ये, इसको क्या बोलोगे? ये है चेंज इन लेंथ, यही है ना चेंज? एंड ये क्या है? Original. Original. समझ गए ना? ठीक है ना? बताओ, स्ट्रेस और स्ट्रेन। एंड यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज the ratio of stress
to strain. This is the formula of Young's modulus. ठीक है, यहां से मैं y को कैसे लिख सकता हूँ? y को मैं लिख सकता हूँ लाइक स्ट्रेस F/A अपॉन L/L. ठीक है, यहां से मैं y को ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू FL अपॉन A इंटू स्मॉल l. लिख सकता हूँ ऐसे. यहां से ये मुझे रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है. ठीक है, अब कई बार ऐसा होगा जब हम सेल्स मेथड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो फोर्स लगाया ना हमने, इस फोर्स को मेजर करने के लिए क्या करें? अब उस फोर्स को मेजर करना पड़ेगा अलग से, तो इसको मेजर नहीं करते हैं. उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नली फोर्स लगाने के लिए एक हुक होता है मेरे पास. देखना है, देख रहा है, देखो क्या है, एक हुक है. उस हुक में हमने वेट रख दिया है. तो इनिशियली यहाँ पे कोई वेट नहीं था, अभी मैंने इस पे एक वेट रख दिया. तो बेसिकली ये जो वेट है यही हो गया यहाँ के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स. बोलो ठीक है ना, यहाँ पे हमने कुछ वेट रख दिया. Yes, sir. लेट m. तो अब इस वेट का मतलब इस मास का जो वेट है mg, यही डिफॉर्मिंग फोर्स है. समझ गए ना बात? क्लियर है क्या? बोलो भाई. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर इसको मैं y को इस पॉइंट को इनकॉर्पोरेट करते हुए ऐसे लिखूंगा, mgl अपॉन a इंटू l. ऐसे ही लिखूंगा ना, बताओ ठीक है? क्लियर है? कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें डिटरमाइन करना पड़ता है किसी स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर की हेल्प से. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेट अगर हमें क्रॉस सेक्शनल रेडियस गिवन है ना, क्रॉस सेक्शनल रेडियस गिवन है अगर, तो हम एरिया को कैसे लिखेंगे? लाइक पाई आर स्क्वायर. तो y इक्वल है mg/l अपॉन l पाई r स्क्वायर. दिस इज द फाइनल रिलेशन. बोलो ठीक है ना? अब क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं. अब देखो, डिपेंड करता है कि हमने क्या क्या चीजें मेजर की हैं, क्या क्या चीजें हमें गिवन थी. ऐसा हो सकता है कि हमने मास को भी मेजर किया हो, यहाँ पे रखने से पहले मैंने मास को किसी स्केल से मेजर किया हो कि कितना मास है. ठीक है ना? तो अगर मेजर किया होगा तो उसमें कुछ एरर होगी मेजरमेंट में. ऐसा हो सकता है कि हमने जी को मेजर किया हो किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अगर इसको मेजर किया होगा किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो वहां पे कुछ एरर हो सकती है. लेंथ को मेजर किया हो किसी मीटर के थ्रू, किसी स्केल के थ्रू, समझ रहे हैं ना, तो उसमें कुछ एरर हो सकती है. इस स्मॉल sir. एल, दैट मीन चेंज को जब हमने मेजर किया होगा तो उसमें भी कुछ एरर हो सकती है. रेडियस जब मेजर की होगी उसमें भी एरर हो सकती है. तो हर एक में पॉसिबिलिटी है एरर की. अगर मुझे परसेंटेज एरर इन वाई निकालनी हो और हर एक क्वांटिटी में मेजरमेंट में जो एरर आई वो हमें गिवन हो, तो हम परसेंटेज एरर को कैसे लिखेंगे? सोच के बताओ, क्या मैं जो लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ? बोलो, क्या ऐसे ही लिखेंगे? Yes, sir. ऐसे ही लिखेंगे. अब Yes, जिसमें sir. एरर दी होगी उसको आप लोगे, जिसमें आपको नहीं एरर दी गई है मतलब वो एक्यूरेट रिजल्ट है, उसमें आप इस क्वांटिटी को 0 ले लोगे. लेट आपको जी की वैल्यू दे दी क्वेश्चन के अंदर कि जी इज गिवन एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कोई अलग से एडिशनल लैंग्वेज नहीं दी आपको, तो आप इसको 0 मान लोगे. दैट मीन जी की वैल्यू में कोई एरर नहीं है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है इंफॉर्मेशन, हम उसको मेजर नहीं कर रहे. समझ गए ना आप बात? ठीक है ना? तो ये एक्सटेंडेड फॉर्मूला है. इसमें से कुछ चीजें आपको दी जाएंगी जो हमने मेजर की हैं, कुछ चीजें आपको पहले से प्रोवाइडेड होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें 0 रख देंगे उन वैल्यूज को जो पहले से प्रोवाइडेड होंगी. ठीक है ना? इस रिलेशन को देन हम लोग यूज करने वाले. कोई कंफ्यूजन अगर है इसमें तो बताइए. अब इसमें से जो लेंथ वाला पार्ट है और जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस वाला पार्ट है, लेंथ वाला पार्ट भी छोड़ो, रेडियस वाली पार्ट की बात करते हैं. जो रेडियस वाला पार्ट है उसको मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर कोई भी यूज कर सकते हैं. ये जो स्मॉल चेंज इन लेंथ है इसको मेजर करने के लिए भी हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज को यूज कर सकते हैं. तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इंफॉर्मेशन कुछ वहां पर दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर. ठीक है ना? ओके, अब क्वेश्चन ले लें. आपको अगर समझ में आ गया हो कि क्या करना है, हमें समझ में आ रहा है ना आपको? चलो अब एक Yes, क्वेश्चन sir. देखते हैं और उससे हम लोग जल्दी सेट करते हैं कि क्या क्या हमें यूज करना होगा किस तरह से. ठीक है, क्या गिवन है? स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग. इस लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ? क्या किसी को ये हिट किया?
कोई समझ पाया इस लैंग्वेज का मतलब? एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग का मतलब क्या हुआ? इसमें कोई एरर नहीं है, कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है इस बात की कि यहाँ पर कोई एरर हो। ठीक है So ना? delta लेंथ, capital is 0. यस, एल जो है वो गिवन है एग्जैक्टली 2 मीटर, इसमें कोई एरर नहीं। देन नेक्स्ट, इन अ पर्टिकुलर रीडिंग द स्टूडेंट measures the extension in the length of wire to be 0.8 mm। तो जो स्टूडेंट था उसने रीड किया एक्सटेंशन, कितना रीड किया? 0.8 mm, बट आगे कंटिन्यू किया जा रहा है with an uncertainty of 0.05 mm। दैट मीन लेंथ sir. जो होगी उसको स्टूडेंट ऐसे रिपोर्ट करेगा। क्या ये बात Yes, समझ sir. आई? 0.8 प्लस माइनस 0.05 mm। ठीक है ना? ये हो गया है एग्जैक्टली यहाँ पर एल की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, एंड 0.05 mm at a load of exactly 1.0 kg। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ बताओ जल्दी से? एग्जैक्टली वर्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें भी कोई The डाउट mass नहीं is है, exactly 1 kg. Mass is exactly, sir. There is no error. कोई डाउट नहीं इसमें। The student also measures the diameter of the wire to be 0.04 mm with an uncertainty of the 0.01 mm। तो जो डायमीटर था, मतलब हमने तो रेडियस सॉल्व भी कर दिया, गुड। डी कितना आएगा? तो डी आएगा 0.4 प्लस माइनस 0.01 mm। ये बन गया, बोलो ठीक है। देन क्या हो रहा है? टेक जी इज इक्वल टू 9.8, तो भाई जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, ये यहाँ पर आपको बोल दिया है, मतलब इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एग्जैक्ट, देखो वर्ड यहाँ पे यूज किया एग्जैक्ट, ठीक है ना? द यंग्स मॉडुलस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रीडिंग इज, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू बतानी है, तो फॉर्मूला हमने अभी ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा जी बाई जी प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा स्मॉल एल बाई स्मॉल एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। इसमें ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, बोलो हो गया ना? ठीक है ना? क्लियर है? अब डेल्टा वाई बाई वाई था, सॉरी यहाँ पे डेल्टा वाई बाई वाई। अब डेल्टा एल बाई एल हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा एल बाई एल कितना होगा? तो डेल्टा एल बाई एल का मतलब है यहाँ पर ये है डेल्टा एल और ये है एल, सो 0.05 अपॉन 0.8 ये हो जाएगा। बोलो ठीक है बेटा, ये बात Yes, sir. समझ में आई आपको? और ये यहाँ पे तो रेडियस चल रही है, हमसे तो डायमीटर की बात की गई है। अब क्या करें? तो आपको पता होगा कि भाई रेडियस जो Sir, होती multiply है, by 2. नहीं भाई, रेडियस जो होती Sir, है divided वो by डायमीटर का हाफ होती है, बट जब आप रिलेटिव एरर लिखोगे ना, Yes, sir. दोनों में सेम ही है। समझ में आई आपको बात? Yes, क्लियर sir. है क्या? Ratio same रहेगा. तो सिंपली यहाँ पर इसको 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी Yes, sir. लिख सकते हो आप, दैट इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 0.4। इसमें कोई डाउट हो अगर तो बता दो, इसको सॉल्व कर दो। No, sir. डेल्टा वाई बाई वाई कितना हो जाएगा? सो सॉल्व कर दो अब इसको, 0.1125. पूरा सॉल्व कर दिया सही से? Yes, sir. अच्छा, 0.05 मीन्स ये 5/80 लिखा है, तो 5/80 0.60625 तो ये था, ठीक है। एंड ये लिखा हुआ है, ये तो सिंपली 0.2 बन रहा है, तो 1/20 है ये, तो 0.05 है ये, तो Yes, 0.05 sir. प्लस 0.0625 1125. 0.1125 है, करेक्ट। अब मुझे यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू देनी। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला तो मुझे पता ही है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी ऊपर लिखा था, दैट वाज इक्वल टू mgl अपॉन, देखो यही था, यहाँ पे ये लिखा हुआ फॉर्मूला है ना, इसको ऐसे बंद कर लो बॉक्स में, mgl अपॉन l इंटू पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दो, m की, g की, l की, स्मॉल l की, पाई एंड आर, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व कर दो, यहाँ से y आएगा। जब y आपको मिल जाएगा तो डेल्टा y आ जाएगा। डेल्टा y इक्वल होगा 0.1125 टाइम्स ऑफ y, जो आपने इधर से निकाला होगा वो यहाँ रख देना, बस
करेक्ट? आप जो फाइनल आंसर दोगे Yes, sir. वो क्या दोगे? y प्लस माइनस डेल्टा y, है ना? यूनिट आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ऑप्शन दिख रहा है, तो यूनिट आपको इस फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, समझ गया बात? तो सॉल्व कर लेंगे, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। सर ओके